नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 10 है मछली, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बाबू, इस चैप्टर जो मछली है इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इस बार भी जरूर आएगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और इसको याद कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। तो जो नौकर की कमीज नामक उपन्यास है किसकी रचना है, याद रखेंगे। कह रहे ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी की, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल की, कि ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी की, कि अमरकांत की। तो याद रखिए वो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। यानी नौकर की कमीज जो नामक उपन्यास है किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे कि मछली क्या है। मछली जो है बाबू क्या हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, निबंध हो जाएगी, कि शिक्षा शास्त्र की ललित निबंध है। एकदम इसको याद कर लेना है कि जो मछली है ना कहानी है। क्या है, कहानी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, और सारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। कल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। एकदम इम्पोर्टेंट है कि झोले में जो थी 2 मछली थी, कि 4 थी, कि 3 थी, कि 5 थी। एकदम याद रख लेना। तीसरा का जो आंसर हो जाएगा झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी मछलियाँ थी, 3 मछली थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतु काँप रहा था। तो जो संतु है क्यों काँप रहा था, डर से, ठंड से, कि मछली देखने से, कि मार पड़ने से। तो जो संतु था ना बाबू क्यों काँप रहा था, कमेंट करिए आप लोग। यानी चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठंड से। क्यों काँप रहा था, याद रखें, ठंड से काँप रहा था। यानी ऑप्शन नहीं बाबू, डर से काँप रहा था। यानी हमको लग रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो संतु था वो डर से काँप रहा था। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें बाबू, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन करें कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था। तो ऐसा कौन कहता था, तो याद रख लेंगे। पांचवा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दीदी। कौन कहता था ऐसा, दीदी कहती थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि छठवां क्वेश्चन कर है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। तो जो मछली है अभी कट जाएगी ऐसा संतु ने पूछा था। किसने पूछा था, संतु ने पूछा था। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है और आपको लास्ट में बताना है आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है बाबू, विनोद कुमार शुक्ल जी की। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न करें कि मछली कौन खाता था। मछली जो है कौन खाता था। ऑप्शन ए करें मम्मी, ऑप्शन बी पापा, की ए और बी दोनों। याद रख लेंगे, मछली जो खाते था कौन खाता था, पापा खाते थे। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी, यानी जो मछली शीर्षक कहानी कहानीकार है इसके विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है। तो विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से लिया गया है, तो याद रखें महाविद्यालय से लिए गए। यानी जो मछली शीर्षक कहानी कहानीकार है, कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो जो पिताजी थे ना बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थे, एकदम आपको याद कर लेना है। 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी मछली, 3 मछली। यानी ऑप्शन ए जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार में नौकर का क्या नाम था। तो परिवार में नौकर का क्या नाम था, संतु, महतू, भग्गू की नरेन। तो याद रख लेंगे परिवार में जो नौकर का नाम था भग्गू नाम था। यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन कि नरेन कौन था। जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो एकदम इसको याद कर लेना है। नरेन कौन था, नौकर नहीं था, क्या था, तो वो दीदी का प्रेमी था। कौन था, दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन डी आपको याद करना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहारा क्या है।
तो मुहारा जो है क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। करे इमारत है, जंगल है, पर्वत है कि नदी है, तो मुहारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 का आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा नदी है। क्या है, नदी है। ऑप्शन डी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। तो कहानीकार का जो छोटा भाई है उनका क्या नाम है, तो संतु नाम है। क्या नाम है, संतु नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 का है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो किसको मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था, याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा माँ को। माँ को ना मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। चलिए 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो कहा था पिताजी ने कहा था। ऐसा किसने कहा था, पिताजी ने कहा था कि अगर घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा पिताजी कहते हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। कमेंट करिए कि जो संतु था वह मछली लेकर क्यों भागा था। तो कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए वह मछली लेकर भागा था। ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि पिताजी ने किसको मारा था। तो जो पिताजी थे किसको मारे थे, 18 के आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दीदी को। किसको मारे थे, तो दीदी को मारे थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलिए 19 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। तो जो भग्गू है वह संतु के पीछे पीछे क्यों भागा था, संतु को मारने के लिए नहीं, याद रखिए मछली छीनने के लिए। क्यों भागा था, मछली को छीनने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी याद कर लेंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन करें कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, याद रख लेंगे निम्न मध्यम वर्ग का। निम्न मध्यम वर्ग का ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 21 क्वेश्चन कि संतु नरेन आपस में कौन है। तो संतु और नरेन जो है ना आपस में भाई भाई हैं। क्या है, भाई भाई हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें, वो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना आपको मिल सके। और इस चैनल पर आपको 2026 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए 22 कैंसिल है कि विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार कोई अलावे और क्या थे। तो उनको याद रखिएगा कि जो वे कहानीकार उपन्यासकार के अलावे और क्या थे। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे राजनेता थे। सॉरी बच्चों, ऑप्शन डी याद रख लेना है। क्या थे, तो राजनेता थे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 24 प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है कहाँ हुआ था, कमेंट करिए। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राजनाद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजनाद छत्तीसगढ़। ऑप्शन एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1994 से लेकर 1996 तक। तो जो बच्चे डी लगाए हैं बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो शुक्ल जी की जो कहानी संग्रह है 26 का आंसर क्या हो जाएगा, नौकर का कमीज नहीं, याद रखेंगे 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पेड़ का कमरा। क्या हो जाएगा, पेड़ का कमरा हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, इसको एकदम याद कर लेना है 1997 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी जो बच्चे दे रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 28 का आंसर है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। जो लेखक है ना वो अपने पिताजी से क्या मांगना चाहते थे, मछली मांगना चाहते थे। क्या, तो मछली मांगना चाहते थे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, माँ ने।
माँ ने मना किया था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 30 के आंसर दीजिए कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा संतू भाग गया था। ऑप्शन ए जो बच्चे दे रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। 31 क्वेश्चन करा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि जो मछली कहानी है इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे, विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो अब यहाँ तक क्वेश्चन कराया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराए एकदम अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।